क्या इडिक्विटी पैटर्न के क्वेश्चन से तुम भी परेशान हो रहे हो, आते हुए भी क्वेश्चन छूट जा रहे हैं और 50 आउट ऑफ 50 लाना चाहते हो, तो तुम सही जगह आए हो। आज है 2x सीरीज 2.0 का लेक्चर नंबर 1। इस सीरीज में मैं क्या कराने वाला हूँ, इस सीरीज में मैं कराने वाला हूँ अभी जो लेटेस्ट पैटर्न पे जो भी एग्जाम हुए हैं, CGL, CHSL, प्री, मेंस, NTPC, SCM, UPSI, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनो, जितने भी एग्जाम रिसेंट में हुए हैं उसके तो एक तो तुम्हारे PYQs नहीं मिलेंगे। मैं जो भी लेटेस्ट पैटर्न पे एग्जाम हुए उन्हीं क्वेश्चन से मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। साथ ही साथ देख सकते हो कुछ इस तरीके से। साथ ही साथ मैं बताने वाला हूँ आर्ट ऑफ स्कीपिंग, ठीक है। अगर अभी लेटेस्ट में जिस बच्चे ने भाई SSC CGL मेंस का एग्जाम देके आया है, उससे पूछ सकते हो भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिलेंगे जो तुम्हें फंसा देंगे और 3-4 मिनट तुम्हारा ले लेगा, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को कैसे छोड़ें। साथ ही साथ मैं तुम्हें क्वेश्चन अप्रोचिंग टेक्निक सिखाने वाला हूँ। ये क्या होता है, देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम बेसिक से करेंगे तो वो तुरंत सोल्व हो जाएंगे। जैसे इस तरह के क्वेश्चन, इसमें अगर कोई भी शॉर्ट मेथड लगाने जाओगे तो लेंदी हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अगर तुम शॉर्ट मेथड से सोल्व करोगे तो वो तुरंत हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देख सकते हो, क्यूब वाला है और इसको पूरा कैलकुलेट करोगे बहुत टाइम लगेगा और शॉर्ट मेथड से करोगे तो तुरंत बन जाएगा। ऐसे कई क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे डेवलप होती है प्रैक्टिस के साथ। साथ ही साथ मैं शॉर्ट मेथड बताने वाला हूँ, सबसे शॉर्टेस्ट मेथड हर एक क्वेश्चन का, कि उसका सबसे इजीएस्ट वे क्या हो सकता है। और जिस क्वेश्चन के शॉर्ट मेथड नहीं है तो उसका मैं खुद भाई तुम्हारे लिए बैठ के डिस्कवर कर रहा हूँ। जैसे इस तरीके क्वेश्चन का कोई शॉर्ट मेथड अभी भी टोटल यूट्यूब पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, चाहे तुम पेड कोर्स ले लो या कुछ भी। मैंने इसका भाई एक शॉर्ट मेथड बनाया, ठीक है। इस वीडियो बनाने से पहले मेरे को भी नहीं पता था इसका शॉर्ट मेथड, मैंने खुद बैठकर बनाया। तो इस तरीके से भाई तुम्हारे लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। साथ ही साथ एग्जाम अप्रोचिंग टेक्निक, ठीक है। मैं ऐसा कोई भी मेथड नहीं बताऊंगा जो यार मतलब एकदम इरिलेवेंट हो, जिसका कोई वजूद ही ना हो, मतलब ऐसे भी कुछ भी अटपटा सा कोई भी मैं नहीं बताऊंगा मेथड। वही बताऊंगा जो भाई तुम एग्जाम में उसका यूज कर सकते हो, ठीक है, जो तुम्हारे एग्जाम में साथ देगा। तो अगर और जानना है 2x सीरीज के बारे में तो मैंने एक वीडियो डाल रखा है। साथ ही साथ इन सब जो मैं लेक्चर लूंगा इनके PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, तुम वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तुम्हें लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके लास्ट में जरूर बताना। तो चलते भाई फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है। 31 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब माइनस 37 का क्यूब प्लस 210, ठीक है। अगर तुम कैलकुलेशन से करने जाओगे तो इस क्वेश्चन में ही तुम 3 से 4 मिनट आराम से लगा दोगे और तुम्हारा पेपर वहीं पर सत्यानाश हो जाएगा। साथ ही साथ अगर जिसको क्यूब याद है तो वो तो सही बात है, जिसको क्यूब नहीं याद है वो बंदा क्या करेगा। तो देखो इसका सबसे शॉर्टेस्ट मेथड क्या होगा कि इसमें डिजिटल सम लगा दो। 3 1 4, ठीक है। 4 हो गया, 4 का क्यूब कितना होता है 64। 64 को अगर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई 10। 10 तो मतलब कितना आ गया 1, इसका डिजिटल सम कितना आ गया भाई 1। यहाँ पे 8 1 9 है, ठीक है। 9 का कुछ भी करो उसका डिजिटल सम 0 आता है, माइनस 7 3 10 हो गया, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 1। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस इसका डिजिटल सम कितना आएगा 2 1 3। टोटल को जोड़ेंगे कितना आएगा भाई 3 1 4, 4 में से 1 गया तो 3, तो ये +3 है भाई, ठीक है। और अगर माइनस में किया जाए, अगर निगेटिव में वैल्यू लिया जाए तो 9 में से 3 घटा देंगे तो -6 भी आ सकता है, ठीक है। इसके दो डिजिटल सम आ सकते हैं। चलो अभी इसको चेक करते हैं, क्योंकि ये सारा वैल्यू निगेटिव में नहीं इसलिए मैंने माइनस वाला भी देख लिया, ठीक। तो देखो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9 9 है, इसका तो डिजिटल सम 0 आ गया। इसका 8 1 9 4, इसका डिजिटल सम 6 आ गया तो ये भी नहीं होगा। 5 4 9 7 6 13, तो इसका डिजिटल सम 4 आ गया तो ये भी नहीं होगा। ये कितना होगा 5 4 9 3 2 5। एक सेकंड भाई, देखो यार एक थोड़ा सा सिल्ली हो गया मेरे से। देखो यहाँ पे क्या आ गया भाई 8 1 9 4 2 6, तो -6 आया भाई, -6, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो सकता है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं। 5 4 9 3 2 5, तो इसका भाई 5 आ गया, ठीक है। तो या तो +3 आना चाहिए डिजिटल सम, या तो 9 में से 3 घटा लेंगे तो कितना आ गया भाई 6, तो या तो -6 आना चाहिए या +3। तो देखो ये निगेटिव में वैल्यू है तो -6 वाले के साथ हम जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा भाई आंसर। अब आते इस ये क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन मेरा रखने का पीछे लॉजिक ये है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, तुमको घुमाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या क्या है, फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसमें हमको बताना है रेशियो ऑफ प्रोफिशिएंट इन पाइथन टू दोज प्रोफिशिएंट इन जावा। मतलब बताना है हमको रेशियो कि उन लोगों के बीच का रेशियो जो पाइथन में अच्छे हैं और जो जावा में अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यू दिए रखा है, तो देखो
सबसे पहले इस तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। एक आएगा पाइथन वाला, एक आएगा जावा वाला। देखो पाइथन जो दोनों में अच्छे हैं, पाइथन और जावा में, वो कितने हैं भाई, 50। एक सेकंड, तो ये वाला जो वैल्यू है वो दिया है 50, ठीक है। और जो पाइथन में केवल अच्छे वो है 70, तो 50 तो भाई दोनों में आ गया, तो इसमें कितना आ जाएगा भाई, 20, ठीक है। और जो जावा में है केवल तो 60, ठीक है। नहीं 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 यार, गलती कर रहा मैं, ये थोड़ा सा यार सिली मिस्टेक, क्या ही करूँ मैं। देखो, देखो भाई सिली हो जाता है कभी कभी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है भाई, यहाँ पे क्या बोला है कि प्रोफिशिएंट इन पाइथन ओनली, मतलब कि 70 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल सिर्फ पाइथन में अच्छे हैं, ठीक है। तो मतलब कि वो किनका बात कर रहा है, वो इनका बात कर रहा है, ये कॉमन नहीं है भाई, ये 70 सिर्फ और सिर्फ पाइथन में अच्छे हैं, ठीक है। साथ ही साथ कहा है कि प्रोफिशिएंट इन जावा ओनली, मतलब कि ये जो 60 लोग हैं ना, वो ये जो 60 लोग हैं वो भाई जावा में केवल अच्छे हैं, ठीक है, केवल जावा में है, ठीक। ये जो 60 लोग हैं वो केवल जावा में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों में अच्छे हैं, सिर्फ जावा में है। तो अब क्वेश्चन पूछा है, और ये 20 लोग हैं जो कुछ किसी में भी अच्छे नहीं है, तो इनसे तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अब पूछ रहा है, अब हमको बताना है कि जो लोग पाइथन में अच्छे हैं, देखो पाइथन में अच्छे बोला है, सिर्फ ओनली पाइथन नहीं बोला, ठीक है। तो पाइथन में जो ओनली, देखो इसको बनाने के पीछे भाई कई एक तरीका है, ठीक है। मैं सिंपल वाला बताता हूँ। ये जो कि इजी क्वेश्चन है, तो इसलिए इसमें ज्यादा कोई भी पेचीदा तरीका नहीं लगाएंगे, सिर्फ सिंपल से लगाएंगे। इसमें कहा है कि 70 लोग केवल पाइथन करते हैं, 50 लोग दोनों करते हैं, और 60 लोग केवल जावा करते हैं, ठीक। क्वेश्चन में कहा है कि कितने लोग पाइथन में अच्छे हैं। तो पाइथन में कितने अच्छे हैं भाई, 70 ये और 50 ये जो दोनों जानते हैं, ठीक है। तो पाइथन में तो भाई ये दोनों अच्छे हैं, तो 120 लोग है रेशियो। और जावा में कितने लोग अच्छे हैं, तो जावा में 60 तो है ही, साथ में साथ ये 50 भी आएगा भाई, बिकॉज पाइथन भी जानता है बट ये जावा भी जानते हैं, ठीक है, ये 50 लोग। तो 60 और 50 कितना हो गया, 110 है। इसका रेशियो निकालेंगे तो 12:11 आ जाएगा, जो कि ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बाकी और कुछ खास नहीं है इसमें। अब ये आता है, देखो ये जो क्वेश्चन है भाई, इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया होगा, तुमने करा भी होगा, बट कभी कभी इसमें सिली मिस्टेक इस तरीके के क्वेश्चन में ज्यादा होता है। और ये जो क्वेश्चन है इसका लॉजिक तुम्हें यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मैंने खुद भाई इसका लॉजिक खुद बनाया है, ठीक है। आज इस वीडियो को बनाने से पहले भी मेरे को इस क्वेश्चन को बनाने का शॉर्टेस्ट तरीका नहीं पता था, मैंने खुद भाई बैठ कर सोचा है, तो मेरे को इसके बारे में ये लॉजिक मिला है, ठीक है। यूट्यूब पे तुमको कहीं नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे जो भी ये लिखा हुआ है मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एक 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 देखो, इस तरीके का मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा था, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, कोई भी भाई मैं छुपाऊंगा नहीं, ठीक है। बट उसमें क्या था कि सिंपल था, जो सिर्फ एक एक लिखा रहेगा ना तो उसमें बना देते हैं, मतलब सोल्व किया जाता है, मतलब किनारे जो है ना सिर्फ वन वन होगा, ठीक। बट मैं बता दूंगा कि कुछ भी रहे, कैसा भी ऐसा क्वेश्चन है, तुम उसको कैसे सोल्व कर सकते हो, ठीक। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, और इसको ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, इसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक। अब क्या करना है कि ये जो हमारा वैल्यू है इसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या होगा भाई 2, ठीक। अब इसको इसको भाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 3 जा कितना हो जाएगा भाई 27, ठीक है, 27 आ गया। और देखो यहाँ पे तो 1 है तो सिर्फ 2 जोड़ेंगे तो काम चल जाएगा, बट अगर मान लो यहाँ पे 1 की जगह 2 3 कुछ भी रहता तो क्या करते हैं। तो देखो इन दोनों को क्या है ना, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना हम लोगों को, ठीक है। इन दो जो नंबर है ना उसको मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके आया उसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखो 9 3 जा 27 प्लस 2 1 जा 2, तो 27 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई 29, इसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, 29। और ये वाला जो 9 है भाई, ये वाला जो 9 है इसको यहाँ लिख देना है, ठीक है। हम्म, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने यार, रुको। ये जो 29 आया ना इसको यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो 9 है इसको यहाँ पे लिखेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पे कितना है भाई 29।
अब इसको इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 टू जा कितना होगा 58 और जोड़ देंगे 9 वन जा कितना होगा 9 तो 20 देखो 29 टू जा 58 होगा प्लस 9 वन जा कितना हो गया 9 तो इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा भाई 58 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 67 ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे 67 ठीक है और उसके बाद ये वाला जो होगा ना ये आ जाएगा भाई नीचे ठीक है ये हो गया क्या भाई हमारा आंसर देखो थोड़ा सा समझने में भाई थोड़ा सा ये अलग लग रहा है बट कैसा भी इसमें वैल्यू दे दे तुम उसको बना सकते हो मैं एक बार इसको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ ठीक है सबसे पहले क्या करना है ये जो लिखा हुआ है साइड साइड वाला उसको यहाँ पे लिख देना है और जो ऊपर वाला लिखा हुआ है जैसे 1 1 1 था तो मैंने 1 1 1 लिख दिया ठीक है तुम्हारा हो सकता है 2 3 4 हो तो तुम 2 3 4 सिंपली लिख देना ठीक है इसको इसको हम लोगों को क्या करना है भाई इसको इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना हो गया भाई 9 जो भी आएगा उसके ऊपर लिख देना है 9 यहाँ पे हो गया और ये वाला जो होगा उसको यहाँ पे लिख देना उसके आगे वाले ठीक इतना समझ में आ गया 9 3 जा क्या हो जाएगा भाई 27 कितना है 27 ठीक है और ये जो होगा ना ये यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है तो 2 1 जा कितना हो गया 2 तो 27 में 2 जोड़ेंगे कितना आ गया भाई 29 उसको इसको ऊपर लिख दिया ठीक है और ये जो वैल्यू होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फिर एक आगे ठीक है अब इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 58 आ गया ठीक है 58 आ गया प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 9 1 जा 9 इसको जोड़ेंगे कितना का भाई 67 ठीक है जितना आएगा 67 और ये वाला जो वैल्यू होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे यहाँ हमारा आ जाएगा क्या आंसर ठीक है मैंने काफी अच्छे तरीके से इजी वे में समझा दिया अगर तुमको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देख लेना और एक दो दो तीन क्वेश्चन पे ऐसे जो ये जो ट्रिक है उसको ट्राई कर लेना तुम्हारा पक्का हो जाएगा ठीक है अब इसमें क्या कहा है कि ये क्वेश्चन इजी था भाई ठीक है बट इसका शॉर्टेस्ट मैंने मेथड निकाला है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ठीक है इसमें बताना था एवरेज बताना था 100 से 250 के बीच के नंबर का जो 11 से कटे तो बट इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि एक ही ऑप्शन था जो 11 से कट रहा था 16 बार में हो गया आगे बढ़ते हैं हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है तो देखो इसमें क्या कहा है कि एक लैंडलॉर्ड है जो 8 लाख का फ्लैट खरीदता है और उसको 9% का रिटर्न चाहिए ठीक है मतलब कि इतना कि उसको 9% फायदा हो जाए साल भर में और उसको प्रत्येक माह 2,000 रुपया क्या होता है कि उसको जो फ्लैट को मेंटेन करने में उसको पैसा जाता है तो कह रहा है कि वो मंथली कितना रुपया चार्ज करे ठीक है जिसको किराए पे अपने घर दिया उससे कितना रुपया ले ठीक है तो देखो इसका सिंपल क्या है कि तुम सीधे 8 लाख का 9% निकाल लो ठीक है 9% निकाल लो कितना हो जाएगा भाई 2 जीरो से 2 गया 9 8 72 और यहाँ पे कितना आ गया 72,000 आ गया ठीक है मतलब कि उसको 72,000 क्या मिलेगा भाई साल का उसको मिलेगा ठीक है साल का उसको कितना मिलेगा भाई 72,000 तो उसको 9% रिटर्न हो जाएगा बट यहाँ पे पूछा क्या है मेरे भाई मंथली तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 से 72 तो 6,000 तो अगर वो 6,000 का महीना लेता है तो उसको 9% का रिटर्न मिलेगा बट भाई ये जो 2,000 है वो कहाँ गया 2,000 उसको मंथली मेंटेनेंस भी लग रहा है तो साथ ही साथ वो क्या करेगा कि 2,000 महीने महीने जिससे किराया ले रहा है इसी में जोड़ देगा तो टोटल कितना आ जाएगा भाई 8,000 तो 8,000 का अगर वो महीना लेता है तो उसको भाई 9% का रिटर्न आ जाएगा ठीक है तुम खुद ही सोचो ना ये जो 2,000 उसको एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वो तो वापिस आएंगे 8,000 में साथ ही साथ उसको 6,000 जो महीना है ना वही 9% इंटरेस्ट पे आ रहा है ठीक है ये दोनों को जोड़ देंगे तो 8,000 का हो जाएगा 8,000 का अगर महीना लेगा तो उसको 9% का रिटर्न आ जाएगा ठीक है आगे देखते हैं हाँ ये क्वेश्चन क्या है देखो ये क्वेश्चन तो इजी है बट मैंने इसको इसलिए रखा है बिकॉज ये थोड़ा लेंदी है अगर फर्स्ट गो में तुम कर रहे हो और क्वेश्चन थोड़ा सा 3 लाइन 4 लाइन का दिख रहा है तो उसको स्किप कर देना ठीक है तो ये क्वेश्चन के स्किप बट क्वेश्चन में कुछ है नहीं देखते हैं देखो यहाँ पे क्या कहा है कि 15 लोग हैं ठीक है 15 लोग हैं द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 80 ठीक है 15 को नंबर का जो एवरेज है वो कितना देगा भाई 80 और क्या है जो फर्स्ट 6 नंबर है उसका एवरेज 72 देवा है ठीक है तो फर्स्ट जो 6 नंबर है उसका एवरेज कितना है भाई 72 और उसके बाद और क्या क्या है द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 6 नंबर इज 25% मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर ठीक है देखो ये ऐसा है
मतलब कह रहा है कि फर्स्ट 6 नंबर का तो 72 है, लेकिन अगला जो 6 नंबर है, टोटल तो 15 गो नंबर है ना भाई, तो 6 6 12, अभी भी 3 गो बचा हुआ है। तो नेक्स्ट जो 6 नंबर है उसका जो एवरेज है इससे 25% ज़्यादा है। सबसे पहले 25% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आएगा 1/4। मतलब कि अगर ये 4 है तो इसका वैल्यू 5 होना चाहिए। तो ये 4 का कितना गुना है भाई, 18 गुना, तो 18 पचे कितना हो जाएगा, 90। मतलब कि इसका जो एवरेज है वो 90 आ जाएगा। सिंपल है। अब आगे क्या कहा है कि तेरह क्या है यार इधर, द 13th नंबर इज 18 मोर देन द 15 नंबर। ये 13 नंबर है, ये 14 नंबर है और 15 नंबर है। ठीक है। और 14 नंबर ये, ठीक है। तो कोई भी एक को हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सब 15 के रिफरेंस में दिया हुआ है, तो हमने 15 को एक्स मान लिया। ठीक है। तो जो 13th नंबर है वो 15 से 8 ज़्यादा है, तो ये एक्स प्लस 8 हो जाएगा। और 14th जो नंबर है वो 15 से 10 कम है, तो ये एक्स माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज ऑफ, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 13th एंड 14th नंबर। तो 13 और 14वां नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा। देखो, तो देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे देखो, ये जो 4 5 पहले तो इसको मिटा दो, सोल्व करने का समय मिलेगा। देखो, तो देखो ये इसमें हम लोग कुछ भी लॉजिक लगा सकते, बट ये सिंपल है ना, तो इसको हम आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। 6 दूनी 12 का 2, लेख सच्छक 42 41 आ गया, और 9 छक 54 540 आ गया। ठीक है। 2 7 9 972 आ गया। ठीक है। और टोटल सम कितना होगा, 15 8 20 से, मतलब कि 1200 होगा। और 972 घटा देंगे, कितना आ जाएगा भाई, 8। और 9 में से 7 गया तो 2, और 11 में से 9 गया तो 2, 228। मतलब कि ये जो तीनों नंबर है उसका सम 228 आना चाहिए। मैंने क्या किया, एवरेज था भाई 80 15 नंबर का, तो सम निकालेंगे, मतलब प्रत्येक जो नंबर है उसका 80 एवरेज। ठीक है। 15 नंबर का 80 है, तो 15 गुना 80 कर देंगे तो टोटल सम निकल जाएगा 1200। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर, इसको मल्टीप्लाई ऐड कर दिया, बिकॉज की वैल्यू इजी था, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। यहाँ पे तो इजी हो गया, बस सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ देना। अगर यहाँ पे अगर कुछ भी शॉर्ट करने के लिए तिकड़मबाजी करेंगे कि 80 से यार 8 कम है तो -8, तो 8 से 48, 10 ज़्यादा है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट कर सकते हो। ठीक है। ये भी सही है। तो 228, अब इसको जोड़ देंगे। 3x माइनस 2 इजकल टू इतना आ गया, 3x इजकल टू कितना आ गया, 230। और x इजकल टू कितना आ जाएगा भाई, 230/3। अभी डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है। अभी डिवाइड नहीं करेंगे, हमको से एवरेज पूछा भाई, इसका एवरेज पूछा है। तो मतलब कि 13th और 14th नंबर का हमको एवरेज पूछा है। तो सबसे पहले x प्लस 8 प्लस x माइनस 10/2 का वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है। तो इसको जोड़ने पर कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 2x माइनस का 2/2। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो x माइनस 1 का हमको सब वैल्यू पूछा है। तो इसमें सिर्फ हमको -1 करना है, तो 230 में से अगर 3 जाएगा तो 227 हो जाएगा। ठीक है। और बटा का 3 आ जाएगा, बस इसको डिवाइड कर लेंगे। 3 से 23 है, और 3 से 23 एक साथ, 3 × 5 = 15। 75 वाला ऑप्शन कौन है भाई, ये है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। हाँ देखो, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये क्वेश्चन भाई हर एक शिफ्ट में आया है, और बहुत लोगों को तंग करा था जब फर्स्ट बार आया था, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिकॉज बहुत लोग प्री में पढ़ के नहीं गए थे। बट ये यार काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखोगे तो। ठीक है। और ये लल्लू सा क्वेश्चन है, और ये 1 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। देखो ये जो वैल्यू दिया है, 1,8। ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस का वैल्यू होता है, ये जो है वाई एक्सिस का वैल्यू होता है, इतना तो सबको पता है। बस 100 y का वैल्यू रख दो, आंसर आ गया भाई। y का वैल्यू कितना है, 8। m नहीं पता है। x का वैल्यू कितना है भाई, 1, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 5। 8 में से 5 गया तो m इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 3। बस यही है हमारा आंसर, और क्या। ये तो सिंपल है भाई, बस जिसको पता होगा वो तुरंत कर लेगा। हाँ देखो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको फर्स्ट गो में स्किप कर देना है हम बोल लोगों को। ठीक है। बाकी मैं इसका शॉर्टेस्ट तरीका बता देता हूँ। ठीक है। बाकी इसको बेसिक से भी हम लोग कर सकते हैं, शॉर्टेड मेथड से भी कर सकते हैं। मैं इसका शॉर्टेस्ट बताता हूँ, बिकॉज मैंने ये वीडियो सिर्फ इसी पर्पस के लिए बनाया है कि शॉर्टेस्ट सोल्यूशन पता चले, और इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो दिमाग में एक सेट तरीका बैठ जाए कि हाँ, ये जो लॉजिक है एग्जाम में भाई ट्रिगर कर जाए हमारे दिमाग में। ठीक है। देखो इसमें क्या कहा है कि एक बुलेट ट्रेन कवर अ फिक्स डिस्टेंस इन 30 मिनट, एंड एवरेज स्पीड ऑफ इतना, मतलब एक बुलेट ट्रेन है 30 मिनट में
चला है भाई 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो ड्यू टू ट्रैक मेंटेनेंस के कारण इट नीड्स टू बी डाइवर्टेड इंक्रीज इन डिस्टेंस बाई इतना, मतलब ट्रैक के मेंटेनेंस के कारण उसका जो रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया और उसका डिस्टेंस 20% बढ़ गया। इफ द ट्रेन नीड्स टू अराइव द डेस्टिनेशन, मतलब अगर ट्रेन को डेस्टिनेशन पे अगर टाइम पे पहुंचना है 30 मिनट के अंदर, तो वाट शुड इट्स न्यू एवरेज स्पीड, तो उसका न्यू एवरेज स्पीड क्या होगा। देखो एक क्वेश्चन तो काफी आसान है, ठीक है, बट इसका शॉर्टेड मेथड क्या हो सकता है। इसका शॉर्टेड मेथड ये है कि टाइम तो भाई दोनों जगह पे फिक्स है, ठीक है। पहले स्पीड 240 था, ठीक है, और डिस्टेंस कितना था भाई, डिस्टेंस कुछ भी था, डिस्टेंस अब इसका 20% बढ़ गया, तो ये स्पीड कितना बढ़ाएंगे भाई। तो जब अगर टाइम सेम है, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू का टाइम, ठीक है। टाइम दोनों समय पर फिक्स है, तो जो स्पीड जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो होगा, ठीक है। तो जो डिस्टेंस का रेशियो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस है 20 50 100, पाँच, डिस्टेंस कितना हो गया भाई, 5 से 6 हो गया। तो जो स्पीड भी है वो 5 से 6 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 का वैल्यू भाई 240 दिया हुआ है, तो 6 का हमको निकालना है, बस बन गया। 5 × 20 है, 5 × 4 = 40, 48 6 × 48 की 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा भाई 8, और एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 8 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या है, देखो ये क्वेश्चन में कोई खासा दम नहीं है, बट मैं तुम लोगों को बस ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है 2 3 बार, मतलब 2 शिफ्ट का मैंने क्वेश्चन इसमें रख रखा है, ठीक है, इस वीडियो में। और ये क्वेश्चन मेरे को मल्टीपल टाइम दिखा था, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ, ठीक है। अब 40 लीटर मिक्सचर कंटेन जूस एंड वाटर इन द रेशियो, देखो एक 40 लीटर मिक्सचर है जिसमें जूस और वाटर का रेशियो इतना दिया हुआ है। उसके बाद क्या कर रहा है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर टू चेंज द रेशियो जूस टू वाटर, इतना मतलब कह रहा है कि एक 40 लीटर मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें जूस और वाटर का रेशियो 5:3 दिया हुआ है। तो इसमें और कितना वाटर मिला है कि इसका जो रेशियो है वो 2:3 हो जाए, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि हम लोग वाटर ही के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जूस तो भाई जितना पहले था अभी भी उतना ही होगा, तो जूस के क्वांटिटी को हम लोग इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो 10 यहाँ पे भी जूस है, 10 यहाँ पे भी जूस है। पहले वाटर था भाई 6, और अब वाटर है 15। डिफरेंस कितना का है भाई, 9 यूनिट का। देखो अब कोई भी वैल्यू होगा वो 9 से कटेगा भाई, 9 के कटेगा, तो 9 का डिस्टेंस हम देख लेंगे, तो मतलब कि वही जो 9 से कटे, तो 5 ये तो नहीं कटेगा यार, 10 1 11, 5 4 9 ये कट गया, 5 2 7 3, तो एक ही ऑप्शन है भाई जो 9 से कट रहा था, ठीक है। अगर 9 से कटने का प्रॉपर्टी क्या है कि उसका सम 9 से कटना चाहिए, तो बस एक ही को है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन खत्म क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में फर्स्ट गो में मत करना। देखो मेरा एक ही रूल है कि जितना लॉन्ग और हार्ड क्वेश्चन है हम अपने सॉल्यूशन को उतना सिंपल रखेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन हार्ड है और हम उसमें अपना लॉजिक और बनाने का तरीका भी भाई हार्ड रखेंगे, तो वो भाई वर्स्ट कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, जितना क्वेश्चन हार्ड है, अपना तरीका को उतना सिंपल रखो, उसमें ज्यादा छेड़छाड़ और तिकड़मबाजी मत करना, नॉर्मल रखना, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिक से आराम से कर सकते हैं, ठीक। बाकी फर्स्ट गो में तुम लोग इसको छोड़ सकते हो। देखो इसमें क्या कहा है कि टॉय मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 1200 टॉय कार जिसका दाम इतना, मतलब कि एगो कार मैन्युफैक्चरर है जो 1200 खिलौना बना रहा है, खिलौना वाला कार बना रहा है, जिसका टोटल दाम 90,000 रुपया आ जा रहा है। आगे ही डोनेटेड 200 कार टू द चैरिटी इवेंट, 200 कार मतलब वो चैरिटी इवेंट में दान कर देता है, और रेस्ट को वो 10% के डिस्काउंट पे बेच देता है, पर कार 120 रुपया में, ठीक है। जिसका मार्केट प्राइस 120 रुपया, उस पर 10% का डिस्काउंट देके बेच देता है, ठीक है। ही ऑल्सो ऑफर टू, मतलब हमेशा 8 कार खरीदने पर 2 कार वो फ्री दे दे रहा है। इफ ऑल 1200 टॉय कार वेर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है, ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में कहा है अगर लॉन्ग है, बस वो करते जाएंगे। टोटल 1200 कार है, उसमें से 200 कार वो चैरिटी में दे दिया, बचा भाई 1000 कार, ठीक है। उसके बाद कोई भी अगर 2 कार खरीद रहा है, 2 कार खरीद रहा है, मतलब नहीं, सॉरी, कोई भी आदमी अगर 8 कार खरीद रहा है तो वो 2 कार फ्री में दे दे रहा है, मतलब कि टोटल 10 कार है, उसमें से वो फ्री कितना दे रहा है, 2 कार।
तो मतलब कि 20% का डिस्काउंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। देखो 10 कार टोटल है उसके पास, वो उसमें से कितना कार बेच पा रहा है? मात्र 8 कार। 2 कार तो वो फ्री में दे दे रहा है। तो अगर उसके पास 1000 कार होगा तो बचेगा कितना भाई? 800 कार। 200 कार तो भाई फ्री में ही सबको दे देगा। 800 कार का उसको सिर्फ पैसा मिल रहा है, बाकी 200 कार तो वो फ्री में दे दे रहा है। ठीक है, तो 800 कार उसके पास अभी है। अच्छा, 120 रुपया वो कार बेच रहा है। ठीक है, 120 रुपया प्रति कार वो बेच रहा है, जिसपे वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका मतलब कि 10% डिस्काउंट दे रहा है। 10% डिस्काउंट दे रहा है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 10%, 10 पे 1 का डिस्काउंट देगा तो 9 पे बेचेगा। इसका निकालने में कितना जाएगा? 12×9 = 88 से 108 रुपये प्रति कार वो बेचेगा। 108 रुपये प्रति कार बेच रहा है तो 800 कार का कितना दाम हो जाएगा? निकाल लेंगे, 2 जीरो आ गया, 8×8 = 64, एक बार में 8, इतना रुपया होगा। ठीक है, टोटल खरीदा था 90,000 का, बेचा है 86,400 का, तो उसको 600 को तो मतलब कि उसको तो घाटा लगा भाई। ठीक है, कितना का घाटा लगा? 3600 का घाटा लगा उसको। ठीक है, 3600 का घाटा लगा। सबसे पहले तो प्रॉफिट वाला जितना है उसको काट देंगे। कितने गया प्रॉफिट? ठीक है, और उसको तो लॉस हुआ। कितना का लॉस हुआ भाई? 3600 का लॉस हुआ। सीपी पे हम लोग लॉस निकालते हैं, ये तो भाई एसपी है, सेलिंग प्राइस जितना में तो वो बेचा भाई, तो 90,000 पे 3600 निकालेंगे। साफा साफा पता चल रहा है, कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। 9×4 = 36, 4 आएगा ऊपर में, और प्रॉफिट तो होगा नहीं तो लॉस होगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? असम बिकम 6600 इन 2 years एंड इतना इन 3 year एट कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द ओरिजिनल प्रिंसिपल? देखो, ये क्वेश्चन रखने का मेरा पीछे कारण ये है कि हमेशा हम लोग जो ये इस तरीके का क्वेश्चन है, इसको एसआई में अधिकतर बार आता है, हम लोग कर लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे करेंगे? तो देखो, ये इसमें क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ना रेशियो सेम होता है। जैसे 6600 और 7920, इसका हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। क्या? 7×2 = 9, 6×6 = 12, मतलब 3 से कटेगा यार। 3 से कटेगा, मतलब कि 6 से कटेगा। 6 से कटेगा इतना, 6 से 11 से ही कटेगा। 11 से 77, हाँ 11 से कटेगा। 11×6 = 66, 0। 11 से 77, 11×2 = 22, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 5:6 आ गया। ठीक है, इसका तो ओरिजिनल प्रिंसिपल बोला। ठीक है, तो जो 6600 है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? 6600 है ना, 6600 लिखेंगे। ये क्या हुआ भाई? 5 से 6 हुआ। ठीक ना, 5 से 6 हुआ, तो ये बढ़ रहा था, बट हमको क्या निकालना है? ओरिजिनल प्रिंसिपल निकालना है। 2 साल पहले कितना था ये वैल्यू? ठीक है, तो ये कितना होगा? तो अगर ये 6 था तो 5 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और ये 1 साल पहले है, 2 साल पहले इतना आ जाएगा। ठीक है, अब निकाल लेंगे भाई। 6 से गया भाई 11 बार में, 1100 हो गया। बस इसी को गुना करेंगे तो 50, 25, 25 को करेंगे 11 में तो कितना आएगा? 275, और 2 जीरो था, 2 जीरो, और इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6×4 = 24 आ जाएगा। 3×5 = 6×5 = 30 आ जाएगा। अब हम लोग यहीं पे अपना पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पहले ऑप्शन चेक करेंगे। 4 के बाद 5, 4 के बाद 5, 4 के 5, 5, हमारा पास हमारा आंसर मिल चुका है। अब हमको आगे कुछ भी हो भाई, हमको सोल्व नहीं करना है, बस आगे बढ़ना है और टाइम बचाना है। देखो, ये इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, ये क्वेश्चन जहाँ पे इस तरीके से मिले ना भाई कि कौन सा ग्रेटर है, तो इसमें सबसे पहले हमको a+b का होल स्क्वायर चेक करना है, इन दोनों का। ठीक है, तो सबसे पहले a स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। b स्क्वायर कितने हैं? 5, प्लस 2ab करेंगे तो 2√15 आ जाएगा। इसका चेक करते हैं तो 8 + 2 दूनी 8 दूनी का 16 आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले कितना आ गया भाई? 8 + 2√15। ठीक है, और 10 + 2√16। देखो, अगर 2√15 से तो भाई 2√16 तो 100% है कि भाई बड़ा ही होगा। ठीक है, और 8 से बड़ा क्या होगा भाई? 10, तो मतलब कि 8 √8 + √2 √3 + √5 से बड़ा होगा, मतलब y greater than x होगा, तो y greater than x यहाँ पे है। ये हो गया हमारा क्या आंसर। आगे आते हैं, इसमें क्या है कि 5/4, 5π/4, तो इसको भाई तो सिंपल है। देखो, ये क्वेश्चन ना अधिकतर बार आया, मतलब मैंने एनटीपीसी भी दिया था तो उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था, बट उसमें ना
मिनट सेकंड वाला कुछ आ गया था, ठीक है, उसमें मिनट सेकंड से कुछ गुना करना था। देखो इसमें क्या है, सिंपली क्या करना है कि 5 पाई/4 है, तो इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो क्या होगा भाई, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 2 0 4 5 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 5 आएगा, ये हो गया क्या हमारा आंसर। तो ये तरीका तो मैंने बता ही दिया, साथ ही साथ एनटीपीसी मेंस में मेरा सवाल आया था, तो उसमें ना रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था, तो उसमें ना, नहीं एनटीपीसी नहीं यार, मेरा सीजीएल प्री में ही आया था सवाल। तो उसमें ना भाई, एक रेडियन इक्वल टू होता है, 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड अप्रोक्स होता है, ठीक है, ये अप्रोक्स होता है, ठीक। तो उसमें ना 57 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो एक ऐसा भी सवाल होता है, तो इसी इसी चीज को बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को रख रखा था। अब आगे देखते हैं। हाँ, तो ये सवाल है भाई, और ये फर्स्ट गो में सबसे पहले तो इसको क्या करना है हम लोगों को, फर्स्ट गो में इसको स्किप करना है, ठीक। साथ ही साथ जिस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट दिख जाए उसको भी फर्स्ट गो में स्किप ही करना है, ठीक। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें कहा क्या है, सबसे पहले अ कैंडी शॉप ओनर बाइज 3 काइंड ऑफ कैंडीज, ठीक है, शॉपी कैंडी शॉप ओनर 3 तरीके का कैंडी खरीदता है, कौन सा है, रेड ब्लू और ग्रीन। ठीक है, रेड कैंडी वो 3 रुपया 3 कैंडी खरीदता है 15 रुपया का, ब्लू 4 कैंडी खरीदता है 18 रुपया का, ग्रीन में 5 कैंडी वो 22 रुपया का खरीदता है, और उसको इस कुछ रेशियो में मिक्स कर देता है और सेल कर देता है 2 कैंडी को 10 रुपया में, ठीक है, मतलब 1 कैंडी का 5 रुपया। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट गेन और लॉस परसेंट पूछा है। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है, और सबसे पहले ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो उसको हम लोग एक में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब एक रेड कैंडी का दाम कितना होगा, तो 3 × 5 = 15, तो 5 रुपया। एक ब्लू कैंडी का दाम क्या होगा, एक ब्लू कैंडी का दाम कितना होगा यार, इतना, तो 18/9/2, तो मतलब कि 4.5 रुपया, और इसका हो जाएगा 4.4 रुपया। देखो इसको हम लोग पॉइंट में इसलिए कर रहे हैं कि तुमको आगे समझ में आएगा। देखो और इसको मिक्स करेंगे 1:1 रेशियो 2 में, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 5 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4.5 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5, और इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8.8। इसको जोड़ देंगे तो 8×5 = 13 के 3 हाथों चाहिए 1, 8×4 = 12, 5×17 = 18, ठीक है। तो 18.3 आया, और इसको हम लोग 4 से, 2 1 3 1 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, रेशियो से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा भाई, 4 चौक 16 2.3, ठीक है। यहाँ से ये, यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, 28, 4×5 = 20, कितना आ गया भाई, 3 0, 4×7 = 28, फिर 2 0 4×5 = 20, मतलब कि प्रत्येक कैंडी को वो 4.575 रुपया में बेचेगा, ठीक है। बट वो बेच कितना में रहा है भाई, 2×5 = 10, प्रत्येक कैंडी को वो 5 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। उसका प्रत्येक कैंडी का दाम पड़ा कितना, 4.57 रुपया, और वो बेच रहा है 5 रुपया में, तो सबसे पहले तो भाई उसको प्रॉफिट हुआ। तो लॉस वाला जितना है उसको तो काट दो, ठीक है, लॉस वाला जितना है उसको काट दो, ठीक है। उसको खरीदा भाई इतना का और बेचा भाई 5 रुपया का, तो उसको फायदा कितना का हुआ। तो सबसे पहले तो 5 में से घटा लेंगे, सबसे पहले इसको तो रेड कर लेते हैं यार, ठीक है, ब्लू के थी पर दिख नहीं रहा है, 5 में से घटा लेंगे, ठीक है, 4.575। देखो तुम ये ना डायरेक्ट दिमाग में करने का कोशिश मत करना एग्जाम में, ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन, बिकॉज वहाँ पे प्रेशर में तुम 5 का 4, 4 का 3, 3 का 2 लिखोगे, और वहाँ पे ये चीज़ होना वाजिब सी बात है। तो अगर तुमको छोटा सा भी कोई कैलकुलेशन है ना, तो अगर तुमको ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है तो तुम उसको लिख के कर लो, ज़्यादा समय नहीं लगता है। मैंने आज तक ऐसे ही किया है और मैंने कई एक एग्जाम निकाले हैं, ठीक है। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, ठीक है, 0। तो मतलब कि उसको प्रॉफिट हो रहा है 4 to 5 का, ठीक है, इतना का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इतना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है इतना पे, ठीक है। मतलब कैसे बताऊं, जैसे कि 4.575 रुपया का उसने खरीदा था, उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना का,
4 to 5 का, तो इसको निकालना है। अगर ये तुम पूरा करने जाओगे तो तुम्हारा पेपर में सत्यानाश होगा। देखो इसका सिंपल सा ट्रिक क्या है, देखो एग्जैक्ट क्या 4 to 5 10% है। अगर इसका हम लोग 10% निकालने जाए तो 0.45 आएगा, ठीक है। बट 0.45 से क्या है, थोड़ा सा कम है, 42 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 10% प्रॉफिट है, तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, और ये हो गया क्या हमारा आंसर, ठीक है। बाकी इसको सोल्व करना है ना, ये इतना ही आएगा अप्रोक्स में आंसर। आगे करते हैं, इसमें क्या कहा है। अ, हम्म देखो ये भी क्वेश्चन फर्स्ट को मैं स्किप करने वाला था, मैं ज्यादातर वही क्वेश्चन कराऊंगा जो अच्छे थे शिफ्ट में, ठीक है, और या जिसमें लॉजिक अच्छे लग रहे होंगे। अ कंपनी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 20 रुपया हाई एंड लैपटॉप एंड सम क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड डेस्कटॉप। मतलब एक कंपनी ऑर्डर करता है जिसमें 20 हाई एंड लैपटॉप्स हैं और कुछ डेस्कटॉप थे, ठीक है। द प्राइस ऑफ हाई एंड लैपटॉप वाज 5 times दैट ऑफ द स्टैंडर्ड डेस्कटॉप, ठीक है। इसको साथ ही साथ लिखते जाते हैं, ठीक है। लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, 20 अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट मतलब कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी लिख देते हैं। तो ये 20 है भाई, या ये कुछ भी है, मतलब पता नहीं है, ठीक है, एक्स। और क्या कर रहा है कि जो प्राइस है, प्राइस क्या है कि 5 times है भाई स्टैंडर्ड डेस्कटॉप का। अगर स्टैंडर्ड डेस्कटॉप का प्राइस मान लो कि 1 रुपया है, तो इसका प्राइस 5 रुपया है, ठीक है। बट ड्यू टू मिस्टेक द नंबर ऑफ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप आर इंटरचेंज्ड। मतलब कुछ गलती के कारण ये जो नंबर ऑफ लैपटॉप और डेस्कटॉप है ना, ये आपस में क्या हो गया भाई, इंटरचेंज हो गया। मतलब ये अब हो गया कितना, ये हो गया अब x और ये हो गया 20, ठीक है। अब क्या है आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि दिस कॉज्ड अ टोटल बिल इंक्रीज बाय 80%। मतलब इस कारण से बिल बढ़ गया, जो बिल बनना था उससे 80% ज्यादा का बिल बना। मतलब 10 रुपया का बिल बनना था तो 18 रुपया का बन गया। इस चीज से कुछ समझा, इस चीज से क्या समझा, देखो मैं इस चीज से एक चीज समझा। देखो क्या, कि अगर 20 लैपटॉप था और एक से डेस्कटॉप था, तो मान लो कि चलो कि 10 रुपया बिल आ रहा था। लेकिन अगर इसको इंटरचेंज कर दिए, मतलब कि अब लैपटॉप एक्स हो जाएगा और ये डेस्कटॉप है उसका क्वांटिटी 20 हो जाएगा, तो दाम बढ़ रहा है। इसका मतलब कि जो डेस्कटॉप की संख्या वो 20 से ज्यादा होगा, है ना। अगर 20 से कम होगा, बिकॉज इसका दाम तो पहले ही से यार कम है और इसका दाम ज्यादा है, अगर ये 20 से बढ़ा होगा तो तभी दाम बढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाई एंड लैपटॉप टू द डेस्कटॉप, ठीक है। जो भी नंबर था, क्वांटिटी था, इन दोनों का रेशियो पूछ दिया, ठीक है, ओरिजिनल ऑर्डर का। तो देखो अगर ओरिजिनल ऑर्डर का हम रेशियो निकालेंगे, देखो बिकॉज देखो इसमें क्या है कि डेस्कटॉप का 110% क्या होगा, जो अमाउंट होगा, जो क्वांटिटी होगा, वो लैपटॉप से ज़्यादा होगा। बिकॉज इन दोनों के अगर नंबर को इंटरचेंज कर रहे हैं तो दाम बढ़ रहा है। अगर इसका क्वांटिटी कम होता, मान लो कि चलो ये 9 होता, तो ये वैल्यू और कम आता भाई, इंटरचेंज करते तो 9 5 जो 45 आता। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो भी रेशियो होगा उसमें डेस्कटॉप का ज़्यादा होना चाहिए और लैपटॉप का कम। तो यहाँ पे तो भाई वैलिड हो जा रहा है, यहाँ पे कम हो जा रहा है, यहाँ पे भी डेस्कटॉप का कम हो जा रहा है और यहाँ पे भी, यहाँ डेस्कटॉप का ज़्यादा हो रहा है। तो दो ऐसे वैल्यू है जो इस जो सिनेरियो को, जो क्वेश्चन में कहा गया उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसको हम लोग ऑप्शन मेथड से करने वाले हैं, बिकॉज इसमें यहाँ पे भी एक वेरिएबल है और यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल हो जा रहे हैं और उसको सोल्व करने में काफ़ी दिक्कतें होगी। और रेशियो है तो हम लोग एक वैल्यू पुटिंग कर लेंगे। तो मान के चले हैं ये आंसर सही है, ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं। तो मतलब कि कह रहा है कि यहाँ पे अगर लैपटॉप का क्वांटिटी 1 है तो डेस्कटॉप का 2 है, मतलब कि दोगुना है। तो यहाँ पे लैपटॉप का क्वांटिटी 20 है तो डेस्कटॉप का कितना हो जाएगा भाई, 40, ठीक है। मान के चल रहे हैं कि भाई ये आंसर है, वो आंसर दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लैपटॉप का क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो y है इसको मिटा देते हैं, बिकॉज हमको रेशियो निकालना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 100 रुपया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 40। टोटल कितना हो गया भाई, 140, ठीक है। और इसको अगर हम पलट देंगे, इसको पलट देंगे मतलब इन द सेंस कि 40 अब लैपटॉप हो जाएगा और 20 हमारा डेस्कटॉप हो जाएगा, तब क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे 45 जा कितना आ जाएगा भाई, 200,
प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, तो कितना आ गया 220। अब क्या बिल में 80% का अंतर आ रहा है, तो ये कितना भाई 80 गुना का 100, ठीक है, 80 रुपया का अंतर आया, ठीक है। और अगर इसको परसेंटेज में निकाला जाए तो 2 चौक 8, 2 7 14, 4/7 आया, तो 80% का तो भाई नहीं आएगा डिफरेंस, ठीक है। तो वाजिब सी बात है कि ये हमारा आंसर गलत, मतलब ये जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। देखो कैसे सही होगा मैं बताता हूँ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है तुम लोगों को सोल्यूशन, मैं इसको एक बार 2:5 रख के समझा देता हूँ, ठीक है। ठीक, इसमें क्या कहा है कि लैपटॉप अगर 2 यूनिट होगा, तो मतलब क्वांटिटी अगर 2 होगा तो डेस्कटॉप का क्वांटिटी 5 होगा। बट लैपटॉप का क्वांटिटी कितना है 20, इसका 10 गुना। तो मतलब डेस्कटॉप का क्वांटिटी रियल वाला कितना हो जाएगा भाई 50, ठीक है। अब 100 को मिटा देते हैं, सब फालतू फालतू जो है उसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ पे सही से लिख देते हैं। अब आ गया क्या कि लैपटॉप 20 है भाई, डेस्कटॉप 50 है। तो दाम कितना आ रहा है, तो 20 50 100, और 50 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, तो टोटल कितना आ गया भाई 150। ये तो ओरिजिनल बिल है हमारा। अब कह रहा है कि गलती के कारण इसका जो क्वांटिटी है मतलब अदला बदली हो गया, तो 50 लैपटॉप आ गया और 20 डेस्कटॉप आ गया। तो अब कितना बिल बनेगा भाई, तो 50 पचे 250, और 20 एकम 20, ठीक है, तो 270। तो बनना चाहिए था बिल 150 का, बन गया 270 का, तो कितने परसेंट का इंक्रीज आया, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे 150, और यहाँ पे कितने का आया भाई, कितना क्या आया 120 का अंतर आ गया। तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, गुना का 100 अगर करेंगे तो 5 से कटेगा या 20 बार में, और 80% का भाई क्या हो रहा है बिल का इंक्रीमेंट हो जा रहा है। तो यही होगा हमारा क्या आंसर। मैं उसको बस सेटिस्फाई करने के लिए, तुम लोग को दिखाने के लिए एक्चुअल रिजल्ट मैंने इस वैल्यू को फिर से रख के पुट कर दिया। अगर मैं एग्जाम में होता सिर्फ एक ही ऑप्शन को, इन दोनों में से किसी एक को पुट करता, और अगर एक उससे नहीं आता तो दूसरा वाला आंसर होता, सेटिस्फाई कर देता तो वही आंसर होता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द प्राइज ऑफ पेट, इसमें क्या है, ठीक है करके देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन रह जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। 3 क्वेश्चन रह जा रहा है और वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये 3 क्वेश्चन तुम लोगों को सोल्व करने के लिए देता हूँ SW में, इसको भाई करके आना, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इन 3 क्वेश्चन से भी सोल्यूशन स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो भाई वीडियो कैसा लगा, मैंने जो कंटेंट बताया, जो तरीके बताए, क्या तुम लोग को जेन्युइन में अच्छा लगा, मैंने पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना, और कोई किसी क्वेश्चन का और कोई शॉर्टेस्ट मेथड होगा उससे भी, तो उसको कमेंट करके बता सकते हो, या अगर मैंने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया हो, बाय द वे सिली मिस्टेक हो गया हो, तो कमेंट पे तुम लोग लिख के बता सकते हो। साथ ही साथ अपना रिव्यू भी दे सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, टट्टा बाय बाय।